वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्माता। दूसरा अध्याय प्रारंभ हो गया है। दूसरे अध्याय में 5 भावों का निरूपण किया। तो जीव तत्व है, तो तत्व यानी भाव। जीव के अंदर कितने प्रकार के भाव पाए जाते, तो उन्होंने सूत्र बनाया औष्मिक्षाय को भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारमार्थिक। तो औष्मिक भाव को सबसे पहले क्यों रखा? क्योंकि सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन होता है और उससे ठीक विक्षायक है, और दोनों के मिले जुले भाव को मिश्र कहा। और मिश्र भाव सूक्ष्म भाव अवयवों के भी पाया जाता है। तो एक दूसरे से अधिक होते होते गए। तो औष्मिक क्षायक भाव भव्य के ही होता है, किंतु मिश्र भाव अभव्य के भी होता है। मिश्र भाव भव्य के भी होगा लेकिन अभव्य के ही होता है। और औदे को पारणार्थ भावों के साथ सब भव्य भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है उन्होंने शंका के द्वारा सब समाधान किया था। अब इन पांचों भावों के संख्यात्मक भेद बताने के लिए संख्यात्मक सूत्र कहते हैं द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। यथाक्रम क्रम से लगाना है 5 भाव और ये 5 संख्या 2, 9, 18, 21 और 3। तो ये क्रम से लगाना है। तो संख्यादि जो शब्द हैं उनमें द्वंद्व समास करके उनके भेदों को एक साथ लगा लेना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी अपन जब उसके पहुंचेंगे ना तब बताएं। हाँ, नहीं अभी सूक्ष्म भाव के भाव आएंगे ना तब हम उनका परिचय करेंगे। अभी तो संख्यात्मक बता रहे। तो ये ज्यादा तो कुछ है नहीं, केवल इसमें थोड़ा सा उन्होंने व्याकरण दे दी कि भाई इसकी विभक्ति का लोप करके इसकी विभक्ति लगा दी, और उन्होंने कहा कि भाई सूत्र प्रसाद अर्थ प्रसाद विभक्ति भी बदल जाती है, और अन्य पदार्थ में समास करने से विभक्ति बदलने का कोई कारण नहीं रहता है। तो सूत्र में इनकी विभक्ति का जिस प्रकार निर्देश किया है उससे संबंध हो जाता है। तो सूत्र में यथाक्रम से वचन यथा संख्यात्मक ज्ञान कराने के लिए दे दिया कि आप उल्टा पुल्टा मत लगा दो। तो जैसे उसके भावों का क्रम है उसी प्रकार इनकी संख्या के भेद हैं। औष्मिक के 2 भेद हो गए, क्षाय के 9 हो गए, मिश्र के 18 हो गए, औदे के 21 हो गए और पारणामिक के 3 हो गए। अपन को ज्यादा उसके उसमें नहीं जाना, केवल इतना उन्होंने कर दिया। अब अपन जो है पूछते हैं कि जो आपने संख्यात्मक औष्मिक भाव के 2 भेद कहे हैं संख्यात्मक, तो उनके नाम कौन से हैं? तो उन्होंने कहा सम्यक्त्व चारित्र्ये। औष्मिक भाव के 2 भेद हैं, औष्मिक सम्यक्त और औष्मिक चारित्र। औष्मिक आपको अपने मन से सबसे जोड़ना होगा, केवल सम्यक्त चारित्र नहीं चलेगा आपको, क्योंकि औष्मिक भाव का जब कथन चल रहा है तो एक क्षायक विरूप होते हैं, सूक्ष्म रूप भी होते हैं। तो आप किसकी निरूपणा कर रहे हैं? औष्मिक
औपशमिक भाव की निरूपणा कर रहे हैं। तो उपशम करण केवल क्या मोहिनी कर्म का होता है, जो हमेशा ध्यान रखना। मोहिनी कर्म का ही उपशम करण होता है। यदि ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम करण हो जाए तो क्या होगा? तो हम क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न समझो। यदि ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम करण हो जाए तो क्या होगा? अभी ज्ञान में ज्ञान की जीव पाया नहीं जाता, क्योंकि आप प्रश्न समझो बेटा, जब आपने ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम करण हो गया तो क्या होगा? ज्ञान पूरा प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान अंतर्मूल के लिए प्रकट हो जाएगा। वही तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। फिर इनके जो मति ज्ञान आदि ये सब भेद मिट जाएंगे। ज्ञान में जो आवरण है वो उसका उपशम हो गया था। नहीं, तो वो तो उपशम नहीं, उपशम हो गया, केवल ज्ञान हो गया, लेकिन उदय में आ गया। फिर वो तो उपशमित था, तो उपशमित वाला तो उदय में आएगा ही आएगा। तो फिर जो है ज्ञान की जो पूर्णाएं धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी। जैसे मति ज्ञान का उपशमकरण हो गया तो हर चीज वैसे से मति ज्ञान जानना थी, केवल ज्ञान जानना। तो अपने से प्रश्न उठाना सीखो, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, है? इसलिए सिर्फ उपशम मोहिनी कर्म में चलेगी। तो उपशम करण केवल मोहिनी करने लगता है। इसलिए सम्यक तो चारते दो भेद है। तो दर्शन मोहिनी सम्यक को नहीं होने देती, चार्थ मोहिनी चार्थ को नहीं होने देती। ये जो सूत्र है बड़ा महत्वपूर्ण है। इस सूत्र की जो टीका है बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारी जो गुत्थियां हैं वो सुलझती है। माता जी आपका तो आप पढ़ोगी? पढ़ो, हाँ पढ़ो, इनको जरूर पढ़ाना चाहिए। कल का उपवास था ना तुम्हारा, आज पारना हुआ, पारना ठीक हो गया? सामने तो देखने से दर्शन से, अरे अब इशारा विशारा तो कम हो गया, वो हाथ में थाली पे ले जाकर के अब तो कम हो गया, अब नहीं करते। मैं नहीं जानता हूँ, मैं खराब महाराज हूँ। पढ़ो। औपसमिक भाव के दो भेद हैं। हाँ क्या बात है? हाँ हाँ यही थे। औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। हाँ, सम्यक्त्व और चारित्र के लक्षण का व्याख्यान पहले कर रहे हैं। शंका, इनके औपसमिक बना किस कारण से है? समाधान। अब सम्यक्त्व और चारित्र का लक्षण व्याख्यान कहाँ किया है हम पूछना। सम्यक्त्व और चारित्र का लक्षण कहाँ बताया है वे पूछना। मैं प्रारंभ में बता दिया, संसार कारण निमित्तम प्रत्यय गुणस ज्ञानवतः क्रियो परमः सम्यक् चारित्रम। ये परिभाषा याद है। संसार कारण निमित्तम प्रत्यय गुणस ज्ञानवतः क्रियो परमः सम्यक् चारित्रम। ज्ञानी जीव की संसार के कारणों से उपरम होना। शंका, इनके औपसमिक बना किस कारण से है? समाधान। चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, कसाई वेदनी और नौ कसाई वेदनी। इनमें से कसाई वेदनी के अनंत अनंत बंदी क्रोध मान माया और लोभ, ये चार भेद, और दर्शन मोहिनी के सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये तीन भेद। इन सात के उपशम से औपसमिक सम्यक होता है।
अनादि शंका। मोहिनी कर्म के दो भेद थे, दर्शन मोहिनी, फिर चार्थ मोहिनी के दो भेद किए, आकाशाय और कषाय, आकाशाय कषाय। शंका, अनादि मिथ्यादृष्टि भव्य के कर्मों के उद्देश्य से प्राप्त अवस्था के रहते हुए इनका उपशम कैसे होता है? समाधान। सबसे पहले शंका को समझिए। अनादि मिथ्या दृष्टि भव जीव की कर्मों के उदय से प्राप्त कलुषता के रहते हुए इनका उपशम कैसे होता है, यानी अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव जो है सम्यक को कैसे प्राप्त करता है। शंका ये है कि ऐसे कौन सा कारण है जिससे उसे सम्यक उत्पन्न हो जाता है, उसका समाधान बता दे। पढ़ो। काललब्धि आदि के निमित्त से इनका उपशम होता है। अब यहाँ काललब्धि को बतलाते हैं। कर्मयुक्त कोई भी भव्य आत्मा अर्धपुद्गल परिवर्तन नाम के काल के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त के ग्रहण करने के योग्य होता है। इससे अधिक काल के शेष रहने पर नहीं होता। यह एक काललब्धि है, एक पहली काललब्धि है। क्या होता है कि आचार्य कहते हैं कि इसके कोई कर्मयुक्त भव्य आत्मा है तो अर्धपुद्गल परावर्तन नाम काल के शेष रहने पर प्रथम सम्यक ग्रहण करने के योग्य होता है, पात्रता आती है, हो ही जाए नहीं है, योग्य होता है। इससे अधिक काल के शेष रहने पर नहीं होता, एक काललब्धि। अब ये जो काललब्धि का स्वरूप है, इसमें पंच परावर्तन अर्धपुद्गल परावर्तन काल किसका नाम है? कहाँ से शुरू करेंगे अर्धपुद्गल परावर्तन? अर्धपुद्गल परिवर्तन नाम के काल के शेष रहने पर। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल का प्रमाण क्या है, ये पूछ रहा हूं। परावर्तन कितने होते हैं? 5 परावर्तन। तो जो द्रव्य परावर्तन है उसके दो भेद हैं, कर्म पुद्गल परावर्तन और नो कर्म पुद्गल परावर्तन। जो नो कर्म पुद्गल परावर्तन का काल आधा हो जाता है तब उसे अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। धवला उत्तर से 3 या 4 में उसका स्वरूप है। काललब्धि का मतलब योग्यता। काललब्धि का मतलब क्या है? योग्यता। उतने समय में यदि उसका संक्रमण हो गया तो ये प्रवेश हो जाए, और नहीं हुआ तो फिर वही चक्र चले। क्या? तो ये पहले प्रकार की काललब्धि किसके निमित्त है? समय निमित्त, काल निमित्त। फिर दूसरे प्रकार की, ये क्या कह रहे हैं? दूसरी काललब्धि का संबंध पढ़ो उमा। दूसरी काललब्धि का संबंध कर्म स्थिति से है। उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर या जघन्य स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर प्रथम सम्यक का लाभ नहीं होता। शंका, तो फिर किस अवस्था में होता है? समाधान, जब बंधने वाले कर्मों की स्थिति अंतः थोड़ा कोई सागर को पड़ती है
और विशुद्ध परिणामों के वश से सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति संख्या हजार सागर कम अंत पूरा सागर प्राप्त होती है, तब यह जीव प्रथम सम्यक्त के योग्य होता है। हाँ, ये दूसरे प्रकार की कालब्धि है। पहले तो क्या करेंगे, जो है जो बंधने वाले आश्रित जो कर्म है उनकी स्थिति कितनी पड़ना चाहिए, अंता कूड़ा कूड़ी पड़ना चाहिए बंधने वालों की। और जो सत्ता में स्थित है तो विशुद्ध परिणामों किसी के द्वारा सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति संख्यात हजार सागरों कम अंता कूड़ी सागरों प्राप्त होती है। तो बंधने वाले की अंता कूड़ी और सत्तागत कर्मों की जो स्थिति सत्ता में है उनकी कितनी संख्यात हजार सागर कम अंता कूड़ा। तो बंधने वाले की भी कम होना चाहिए और सत्तागत कर्म की भी स्थिति कम होना चाहिए। तो बंधने वालों की अंता कूड़ा कूड़ी किसे कहते हैं, करोड़ से करोड़ का गुणा करना कूड़ा कूड़ी है। जैसे उसकी क्या बोलते हैं अपने मोहनी करनी 70 कूड़ा कूड़ी है। हाँ, तो ये कहते हैं कूड़ा कूड़ी से कम हो जाए, कूड़ा कूड़ी संज्ञा हट जाए, यानी कितने में आ जाए, सागर रूपम में आ जाए, करोड़ से सागरों में आ जाए। तो और जो है वो जो है बंधने वाली भी हजार सागरों कम अंताकूल सत्तागत, तब वो उसका कम्युनिकेशन मिलता है सम्यक का, और मिल ही जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन जब भी होगा उसी रूप में होगा। तो ये दूसरे प्रकार की कालब्धि है। चलो एक कालब्धि है 6 कर्मों 7 कर्मों का 7 कर्मों का, क्योंकि आयु कर्म तो कूड़ा कूड़ी होती नहीं है वो तो। हाँ सबका टोटल भी हाँ उत्कृष्ट में भी नहीं होगा, जघन्य में भी नहीं होगा। ऐसी जघन्य में हो जाए तो क्या दोष उत्पन्न होगा बताओ, जघन्य में हो जाए तो क्या दोष उत्पन्न होगा, निगोदीय जीव के हो जाएगा था। उसकी जघन्य स्थिति अनुमान सब होते हैं। हाँ, उसके उत्कृष्ट थोड़ी होते, उत्कृष्ट तो कितने सैनी पंचेंद्री पर्या इनके होते, सभी कर्मों के उत्कृष्ट अनुमान। संक्लेश भाव पौरा नोय भाव न मुंचंती, न मुंचंती कहते हैं संक्लेश भाव की पृथुरता होने के कारण निगोद जी अपने निगोद भाव को नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ेंगे ये नहीं कहा, नहीं तो 608 जीव कहां से निकलेंगे, नित्य निगोद से निकलेंगे। वो क्यों नहीं निकल पाते हैं ज्यादा, संक्लेश भाव होगा, संक्लेश भाव की छुटता है। एक श्वास में 10 बार जन्म्यो मर्यो दुखबार, यहाँ तो इतनी श्वासें मिली है, उसके लिए अपना इतना जीवन मिला है, उसके लिए एक श्वास के बराबर जीवन क्षुद्र कहाँ है अपन, इतनी अच्छी संपदा मिली है, क्या आनंद। और एक कालवधि पढ़ो अम्मा। एक कालवधि भव की अपेक्षा होती है, तो भव्य है, संगी है, पर्याप्तक है और सर्वशुद्ध है, वह प्रथम सम्यक को उत्पन्न करता है।
आदि शब्द से जाति स्मरण आदि का ग्रहण करना चाहिए। हाँ, जाति स्मरण का जागृत उपयोग में, यहाँ जाति स्मरण जागृति उपयोग में, ये धवला टीका वीर सेनाचार्य ने लिखा है, उसमें एक्स्ट्रा 2 चीजें। तो जो जाति स्मरण आदि है ये क्या है? जागृत होना, नींद से उठ जाना। तो अपने पास 3 काल लब्धि हो गई, एक समय निमित्तिक, दूसरा कर्म निमित्तिक, तीसरा भाव निमित्तिक। ये चीजें जो है जरूर अपने पास उसमें होना चाहिए, उपयोग में याद होना चाहिए। भाव, कर्म और भाव, तो 2 की तो पता नहीं, तीसरी अपने पास है। इसमें क्या कमी है? मेरे जीने में क्या कमी है? मेरे जीने में क्या कमी है? मेरे सीने में श्वास आती, मेरे जीने में क्या कमी है? मेरे सीने में श्वास आती है, उसी सीने में दिल धड़कता है, उसकी आवाज। मेरे जीने में क्या कमी है? मेरे सीने में श्वास आती है, उसी सीने में दिल धड़कता है, उसकी आवाज आती है। और कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मौत तो मुझे अपने पास। मौत है महबूबा मेरी, एक दिन मुझे बुलाए। हमेशा ही चिंतन है, मेरे सीने में, मेरे जीने में क्या करना, मेरे सीने में श्वास, उसी सीने में दिल धड़कता है, उसकी आवाज है। दोनों चीजें अपन अनुभव कर रहे हैं, चेतन अनुभव कर रहे हैं, इसी से पूछना नहीं। असली आनंद तो यही है, अपने जीना का आनंद लो। श्वास चल रही है, दिल धड़क रहा है, बस मस्त रहो। देखो, उसको श्वास के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, और दिल धड़काने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा, बोलिए। और सारी चीजों को लेने के लिए प्रयत्न करना, ये प्राकृतिक इंजन है अपने, चल रहे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। और जे डिस्टर्ब हुए तो बैठे रहो, जिसके पीछे दौड़ रहे हो। मेरे जीने में क्या कमी है? मेरे सीने में श्वास आती है, उसी सीने में दिल धड़कता है, उसकी आवाज आती है। और कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मौत तो मुझे अपने पास बुलाती। तुम इतने अच्छे लगो, तुम इतनी अच्छी लगो कि मौत तुम्हारा स्वागत करके लेके जाए। क्या बात है। तुम्हें मौत कोई भी चीज अच्छी लगती है तो अपहरण कर लेते ना, उसको स्वागत करेंगे। इसलिए मृत्यु को महोत्सव, स्वागत कर। तो मौत को भी इतने अच्छे लगो, मौत भी तुम्हारे ऊपर मोहित हो जाए। क्या मेरे जीने में, तो हमने तो 3 बार तो बोली है, और सुनो, मेरे जीने में क्या कमी है? कहीं तुम दूसरी जगह खो गए थे? मेरे जीने में क्या कमी है? मेरे सीने में श्वास आती है, उसी सीने में दिल धड़कता है, उसकी आवाज आती है। कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मौत तो मुझे अपने पास बुलाए। तुम मुझे अच्छी लगती हो। मौत हमको इसलिए ले जाती है, हम उसे अच्छे लगते हैं। आज सवेरे कोटेशन था ना कि एक व्यक्ति वेश्या से कहता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? बोले लाश से शादी कौन करेगा? बोले क्या? बोले लाश पर रोने तो सब आते हैं, लेकिन लाश को कोई घर नहीं ले जाता है।
अब लाश को भी रोने वाले कोई नहीं बचे। रोने वाले भी नहीं, देखने वाले भी। देखा यही तो बैराग है। देखा सीधा चेहरा नहीं। वो कहते हैं मरना भला विदेश का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करे नगर न रोवे। वही स्थिति है। मुश्किल है मौत आजमाओ तो सही, मौत आने के पहले क्यों मरे जाए। अब तो यही विदेश हो गया, यही विदेश विदेश विदेश। करो ना। हाँ, यही विदेश। प्रकृति का दोहन किया है उसकी स्थिति, प्रकृति के साथ जो अत्याचार किया उसकी स्थिति, और जिनने प्रकृति का साथ दिया है ये गारंटी है, वो उसके बीच में बैठ जाएगा तो कुछ नहीं, तो उसका और उतना पावर। किसानों को कम हो रहा है। हाँ, किसानों वो प्रकृति के बीच में रहते। कष्ट भी करते हैं। जो एसी में रह रहे हैं ना, उनकी ऐसी की तैसी हो रही है। प्रकृति के साथ रहना जो सीख जाता है वो एकदम निर्विकार हो जाता, प्रकृति की तरह निर्विकार हो जाता। कहा साधु प्रकृति से, साधुता का आनंद ही कुछ नहीं। देखो उसमें है क्या, लिखी थी उसमें ये अब जो फाल्गुन में जो आती थी ना, अब बैसाख में आ रही है। फागुन में आंधी आती थी, तूफान आते थे, पानी गिरता था, ओले गिरते थे। चैत्र में भी आ जाते थे, लेकिन अब तो ज्येष्ठ में आते हैं, उसको प्री मानसून कहते हैं। ये प्री मानसून बहुत प्री हो गया। टाइम पे नहीं आएगा। हाँ, ये प्री है। ये प्री क्या है, तो बहुत ज्यादा प्री मानसून आता है जून तो मई लास्ट ईयर से। हाँ, ये मिल गया। ना रोना है ना धोना है ना दर्द अशीरी है बाबा, जब आखिर मस फकीर हुआ तब क्या दिलगीरी है बाबा। कुछ जोर नहीं, कुछ जुल्म नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं है, जितनी बातें दुनिया की सब भूल गया, कुछ याद नहीं। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, जब आखिर मस फकीर हुआ तब क्या दिलगीरी है बाबा। ना रोना है ना धोना है, ना हमें कोई करोना, ना दर्द अशीरी है बाबा, जब आखिर मस्त फकीर हुआ तब तक दिलगीरी। कुछ जोर नहीं, कुछ जुल्म नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद है, जितनी बातें दुनिया की सब भूल गया, कुछ याद। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है, जब आखिर मस्त फकीर तो क्या फिकर का फांका करता उसका नाम। तू भला है तू बुरा हो नहीं सकता, ये जो है बुरा वही जो तुझको बुरा मानता है, और अगर तू ही बुरा है तो वह सच कहता है, तो क्यों बुरा कहने से तू उसका बुरा मानता है। आज बताओ, इतनी सी कहानी में सारी कहानी बताओ। यदि मुझे वो समझ आए,
कोई अच्छाई की बात करते हैं तो उसमें वहम हो जाता है। किसी की अच्छाई की बात करो यकीन नहीं होता, और किसी की बुराई की बात करो जल्दी यकीन हो जाता है। क्या? किसी की अच्छाई की बात करो यकीन नहीं होता, और किसी की बुराई की बात करो जल्दी यकीन। यही तो सम्यक धर्म। क्या? किसी की अच्छाई की बात करो तो यकीन नहीं, और कोई बुराई बताओ इतनी जल्दी यकीन होता है क्या? देखिए आप शब्दों का गणित। चलो जो होना है होना है। पढ़ो भाई आगे बढ़ो। समस्त मोहनी कर्म के उपशम से औपसमिक चारित्र होता है। इनमें से सम्यक पद को आगे में रखा है क्योंकि चारित्र सम्यक पूर्वक होता है। विशेषार्थ उपशम दो प्रकार का है, कर्णोपशम और अकर्णोपशम। कर्मों का अंतर कर्ण होकर जो उपशम होता है वह कर्णोपशम कहलाता है। हाँ, कर्ण उपशम और अकर्ण उपशम। उपशम कर्ण कितने प्रकार का? दो प्रकार। तो कर्मों का अंतर कर्ण होकर जो उपशम होता है वह कर्णोपशम कहलाता है। अंतरकरण, अंतरकरण क्या होता है? हाँ, आगाल प्रत्यागाल कर देते ना। हाँ, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके। पहले हम लोग जब सरोवर है उसमें पानी पीते थे तो क्या करते थे? हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे कर दिया, उसकी जो काई है या कुछ छोटा सा, ज्यादा तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी ऊपर का पानी थोड़ा सा धूल धूल जैसे ऐसे कर दी, फटाफट फटाफट पी लिया, वो उपशम हो गया, फिर आकर के मिल गया। हाँ हाँ, आपने तो पिया है। हाँ, नदी में पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। इस पर्याय में, इस पर्याय में भी है, इस अवस्था में नहीं है। पर्याय में इसलिए लिया मैंने, मैं तालाब में मतलब जैसे डूबने लगी ना तो पानी भर गया उसका। कहाँ? हाँ, में तालाब है ना तो खूब नहाते थे और ऐसे तैरने जाता था ना, एक बार में ऐसे थक गए तो मुंह में पानी ऐसा एक वो तो खैर प्रकृति का नियम होता, कोई प्रवृत्ति थोड़ी होती है पानी में। हम तो ये सलूमर का तालाब है ना, तो सन 83 में हम आए तो उस समय पानी भरा था, उसमें जैसे मत के से पानी छोड़ दिया और बिल्कुल गंदा पानी पूरा लबालब भरा। हम उसकी नाव वाले के कहे भैया मैं दर्शन करा दे, वो तो है ही नहीं। अरे हमने सब अपने सारे कपड़े खोले, अलंगुट तो पहने ही थे, नदी किनारे पर कूद गए पार करके। हाँ नहीं, और यात्री उधर जो उधर के लोग थे नहीं, हम अकेले वन में सो घूमे हम दुनिया में, डर कभी नहीं लगा हमें। ये डर नाम की क्या चीज है हम समझ में नहीं आता। फिर जल मंदिर, हाँ, जल मंदिर पहुंचे, दर्शन किए भगवान के, सोले में गए बड़ी आराम से। हाँ, और फिर वहां से कूदे वापस आए। नहीं तो पानी इतना मतलब चले जितना पानी पूरा लबालब भरा था तालाब। तैर के गए? हाँ, तैर के गए। हाँ, वृषि थे हम, प्रतिमा थी, तैर गए, मुंह में पानी नहीं, उतना तो अभ्यास था पहले पूर्व होगा। थोड़ा नहीं करता, हल्का से जाते ही हल्का से कूदने के बाद भाव अच्छे थे बस। कूदते हैं ना तो नहीं, ओंठ नहीं खोले ना बेटा, तो नाक से सांस लेना ओंठ खोलने का काम। पर पानी की कलाएं, पानी में कैसे तैरना, ऐसे तैरना, सीधे तैरना, उल्टे तैरना, नीचे से घुस करके। अम्मा, अच्छा, हम लोग
कुएं में, लेकिन बड़ी नदी ये तो समुद्र के किनारे वाले, समुद्र में तैरने हाँ, वाले। ये समुद्र में थे। नहीं तैरे ही। हम तो इतना पानी में तैरा दिखता है। तो पानी में तैरने से फेफड़े मजबूत होते हैं। बहुत सारी चीजें जो है प्राकृतिक प्रकृति के साथ रहने से और उसका प्राकृतिक ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें मजबूत, मन वचन को मजबूत कर, सहन कष्ट सहिष्णु हो जाता है। इसलिए तो आजकल के स्विमिंग पूल भी बनने देखे लोग। अरे कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा है। देखा है गंदा पानी, सब तो गंदा है। स्विमिंग पूल हो, स्विमिंग पूल, जो प्राकृतिक पानी का जो आनंद है ना, इसका नहीं, ये कृत्रिम है। और आजकल तो इन्फेक्शन होते तो इतने सारे कोटेशंस होते हैं स्विमिंग पूल में पानी कैसे होना चाहिए, उसकी क्या सब दुनिया में। तो कर्ण उपशम और अकर्ण उपशम, तो कर्मों का अंतर कर्ण होकर जो उपशम होता है वो कर्ण उपशम कहलाता है। पढ़ो आगे, ऐसा उपशम दर्शन मुनि चार मुनि दोनों का ही होता है। चलो, ऐसा उपशम दर्शन मुनि और चारित्र मुनि दो का ही होता है, इसलिए उपशम भाव के दो ही भेद बतलाए हैं। किंतु इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क का अंतःकरण उपशम नहीं होता। हाँ, इसलिए जहाँ भी उसके उपशम का विधान किया गया है वहाँ इसका विशुद्धि विशेष से पाया गया अनुदयोपशम अनुदयोपशम ही रहना चाहिए। हाँ, तो जो अकर्ण उपशम है, अनुदय उपशम, तो अनंतानुवती चतुष्क कसाय का अंतःकरण उपशम नहीं होता। जहां भी इसका विधान किया गया है उपशम संबंध के साथ, वहां पर इसका विशुद्धि विशेष के द्वारा पाया गया अनुदय उपशम जान लेना चाहिए। सद अवस्था रूप उपशम। चलो और सुने। औक्षणी समुद्रसी के दर्शन होने का तो अंतःकरण उपशम होता है, वह अनंतानुबंधी चतुष्क का अनुदय रूप उपशम यह उक्त कथन का भाव है। प्रकृति में जिस जीव के औपशमिक सम्यक की प्राप्ति होती है उसकी योग्यता का निर्देश करते हुए ऐसी चार योग्यताएं बतलाई है। विशेष इस प्रकार है। पहली योग्यता अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल की है। जिस जीव के संसार में रहने का इतना काल शेष रहा है उसे ही सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। एक कोटेशन गलत है। माता जी से पहले भी प्रशांत माता जी से वहाँ चर्चा हुई थी, कहाँ हुई थी, श्रम बिल्कुल नहीं, अभी द्वारा हुई थी, बात कर रहे थे जब मिले थे जयपुर के बाद, चकवाड़ा मिले थे तब बात हुई थी। तो क्योंकि ये पंडित जी ने जो गलत लिखा है, जो है जीव की संसार के रहने का काल इतना शेष रहा है अर्थफुल, तो ऐसा नहीं है कि उसमें उसे ही सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। तो ये नियामक नहीं कि हो ही जाए, क्या इसके बगैर होगी नहीं, पर इतने काल के शेष रहने पर सम्यक की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। समय की महिमा क्या रहेगी? समय दर्शन होने पर जीवों का अर्धपुद्गल प्रमाण रह जाता है होने पर, तो समय दर्शन महिमा नहीं, जिसका है उसका समय दर्शन नहीं। यानी क्या, जिस जीव के संसार में रहने का काल शेष रहा है उसे ही प्रथम सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, तो काल शेष रहा है उसे हो ही जाए जरूर नहीं, परंतु सम्यक दर्शन होने के बाद ये नियम हो जाता है कि उसके संसार चक्र का काल अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। अब देखिए, होने के पहले भी अर्धपुद्गल परावर्तन चाहिए और होने के बाद भी अर्धपुद्गल परावर्तन हो गया। क्या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल की आवश्यकता है और सम्यक दर्शन होने के बाद भी संसार का काल अर्धपुद्गल परावर्तन काल ज्यादा से ज्यादा बचता है। चलो, हाँ उसको थोड़ा
अर्धपुदल परावर्तन काल उसमें हो, उसे ही सर्वप्रथम प्राप्ति की हो सकती है। अर्धपुद्गल परावर्तन का काल परिवर्तन में हो, उसमें परिवर्तन उसमें हो, उसे ही जिस जीव के अर्धपुद्गल परावर्तन का काल परिवर्तन उसमें हो, उसे ही सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद भी अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष है। ये जो विशेष में संसार में रहने का काल शेष, संसार में रहने का काल नहीं, जो जीव की अर्धपुद्गल परावर्तन का काल, संसार में रहने का काल अलग बात है और अर्धपुद्गल परावर्तन काल अलग बात है। इसमें जो मेन सेंटेंस है संसार में रहने का काल, ये संसार नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिस जीव के अर्धपुद्गल परावर्तन का काल परिवर्तन उसमें हो, उसे ही सर्वप्रथम प्राप्त। चलो जो है सो है, क्या पढ़ो अम्मा। जो क्षायक भाव, जो क्षायक भाव 9 प्रकार का है, कहाँ है? उसके वेदों के स्वरूप का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो वीर्याणि च। वीर्याणि च नहीं, यानी नहीं, यानी छोटी की मात्रा या पर वीर्याणि। तो क्षायक भाव के 9 भेद हैं, लेकिन अपन देख रहे हैं ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग और भोग और वीर, ये साथ ही आ रहे हैं। तो 2 कहाँ से लाएंगे? तो क्या कहते हैं? अनुकर्षण से करके लाएंगे। जैसे ऊपर जो सम्यक विचार कहे उनको भी इसमें मिला लो। पढ़ो माँ। सूत्र में च शब्द सम्यक और चारित्र्य ग्रहण करने के लिए आया है। ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से क्षायक केवल ज्ञान होता है, इसी प्रकार केवल दर्शन भी होता है। ज्ञानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत प्राणियों के समुदाय का उपकार करने वाला क्षायक अभयदान होता है। समस्त लाभांतराय कर्म के क्षय के कोलाहल क्रिया से रहित केवलियों के क्षायक लाभ होता है, जिससे उनके शरीर को बल प्रदान करने में कारणभूत दूसरे मनुष्यों को असाधारण अर्थात कभी न प्राप्त होने वाले परम शुभ और सूक्ष्म ऐसे अनंत परमाणु प्रति समय संबंध को प्राप्त होते हैं। समस्त भोगांतराय कर्म के क्षय से अतिशय वाले क्षायक अनंत भोग का प्रादुर्भाव होता है, जिससे कुसुम वृष्टि आदि अतिशय विशेष होते हैं। समस्त भोगांतराय के नष्ट हो जाने से अनंत क्षायक उपभोग होता है, जिससे सिंहासन चामर और 3 छत्र आदि विभूतियां होती है। वीरांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से क्षायक अनंत वीर्य प्रकट होता है। पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के अत्यंत विनाश से क्षायक सम्यक होता है। इसी प्रकार क्षायक तंत्र का स्वरूप समझना चाहिए। शंका: यदि क्षायक दान आदि भावों के निमित्त से अभयदान आदि कार्य होते हैं,
तो सिद्धों में भी उनका प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन अभयदान आदि के होने में शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म के उदय की अपेक्षा रहती है, परंतु सिद्धों के शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म नहीं होते हैं, अतः उनके अभयदान आदि प्राप्त नहीं होते हैं। शंका, तो सिद्धों के छायदान आदि भाव का सद्भाव कैसे हो जाए माना जाए? समाधान, जिस प्रकार सिद्धों के केवल ज्ञान रूप से अनंत विधि का सद्भाव माना गया है, उसी प्रकार परमानंद और अव्यवहार रूप से ही उनका सिद्धों के सद्भाव है। हाँ, तो जिस प्रकार सिद्धों की जगह अरहंत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जिस प्रकार अरहंतों की केवल ज्ञान रूप से अनंत वीर का सद्भाव माना है, क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार उनके माना उसी प्रकार उनके माना है। तो अरहंतों के माना है तो सिद्धों के माना है, अरहंतों के नहीं माना सिद्धों के क्या माने? यहाँ सिद्धों का पद छप गया है, जबकि वहां होना चाहिए अरहंतों के। क्योंकि समाधान में जिस प्रकार सिद्धों के, तो उसी का उसी का कंपैरिजन कैसे करेंगे आप? ये अरहंतों को लिखना है। हाँ, नीचे अरहंत करना समाधान में नहीं, हाँ समाधान में जिस प्रकार अनंतों के केवल ज्ञान रूप से अनंत वीर का सद्भाव माना है, उसी प्रकार परमानंद अव्यवहार रूप से ही उनका सिद्धों के सद्भाव है। अब ये जो इन्होंने हिंदी अनुवाद किया ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन विशेषार्थ जो किया है, एक ही मूल से एक अक्षर भी इससे नहीं मिल रहा। अब पहले आप विशेषार्थ पढ़ लो या विशेषार्थ मत पढ़ो, अब हम आपको एक एक चीज कोटेशन से सिद्ध कर रहे हैं। क्या ये चिंतन और ये मेरी खोज, ये पूरी सर्वार्थ सिद्धि में एक ही चीज की खोज है। सबसे पहले कि सूत्र का जो विशेषार्थ ने लिख दिया है वो मूल से बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर रहा, तो सम्यक चारित्व अनुकर्षण कर दिया और केवल ज्ञान के केवल ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और क्षय केवल ज्ञान, और उसी प्रकार से दर्शन उत्पन्न, दो बातें तो सिद्ध हो गई। तो पहले अपन को इसमें क्या करना है, दो बातें अपन को समझना है। क्षय दो प्रकार का है। क्षय कितने प्रकार का? पहला जो है कर्म के क्षय से क्षयक बना है, और दूसरा व्यवधान रहित अर्थात क्षय रहित होने से क्षयक, अंतराय रहित, निरंतरता जिसमें है। एक बार शुरू हो गया तो जब तक उसकी स्थिति रहेगी, वो अवस्था रहेगी, वो निरंतर चलती रहेगी, उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। तो जो ज्ञान और दर्शन है ये कर्म सापेक्ष क्षयक है, ये हमेशा रहेंगे। कर्म के क्षय से हुए हैं तो सिद्धों में भी ये पाए जाएंगे, लेकिन दान लाभ भोग ये जो है वीर है, ये पांच जो है ये क्या है? ये जो है व्यवधान रहे, क्षय रहे, क्षय अंतराय रहे। अब इनकी सिद्धि करनी है, तो जो उसमें लिखा है कि दानांतराय से अत्यंत क्षयादनंत प्राणी गणानुग्रह करम क्षायकम अभय दानम। तो जो क्षायक अनंत दान, तो एक पद के साथ दो विशेषण लगे हुए, क्या लगा हुआ है? क्षायक भी लगा है और अनंत भी लगा है। तो अनंत दो प्रकार का है। अनंत कितने प्रकार का? एक सीमात्मक अनंत, दूसरा संख्यात्मक अनंत। जैसे क्षायक को दो भेद कर लिए, ऐसे अनंत के दो भेद करना है, एक सीमात्मक दूसरा संख्यात्मक। तो आकाश कितना है? अनंत, तो किस में आएगा वो? सीमात्मक अनंत। और परमाणु कितने हैं? अनंत, तो ये संख्यात्मक, इनको अपन गिन सकते हैं। अब जो वहां पर बताया जा रहा है
क्षयक दान के साथ। तो पहले दान की पूर्ण अपन समझ लें कि जो ग्रस्त होते हैं उनके दान कौन कौन से होते हैं। दान 4 प्रकार के। वो चरणानुग के, वो प्रथमानुग जिनसे ना चरण के, ये चरणानुग के हैं। तो जो 4 दान श्रावकों के हैं उसमें आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और वसतिका दान। श्रावकों को ज्ञान दान और अभय दान नहीं होता, ये समझ लेना। उनको देने का अधिकार नहीं है। श्रावकों को केवल 2 ही दान देने का अधिकार है, माने मूल रूप से आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और वसतिका दान। अभय दान और ज्ञान दान देने का अधिकार नहीं। तो ज्ञान दान देने की जो खुजलाहट आ गई ना, तो कुछ न कुछ पकड़ा देना। अच्छा, ये दान किसको हो रहा है? पात्रों के लिए। तो आहार दान भी साधु के लिए, औषधि दान भी साधु के लिए, उपकरण दान पिछी है, कमंडल है, शास्त्र, सब उपकरण कहलाते। और वसतिका दान साधुओं के रहने का स्थान। श्रावक अभयदान नहीं दे सकता, उसके पास है ही नहीं कुछ, वो खुद भय से भरा हुआ, वो क्या अभय कर देगा? वो खुद ही शरण में भाग रहा है, महाराज बचाओ। हाँ, तो 4 दान हो गए बेटा। अब जब 16 कारण भावना आती ना, वो सब साधु को पढ़ने नहीं चाहिए। हम तो ये कहते कि तुम्हारे पास काम है ना, उसमें काम चलाना। जितना ये साधुओं को सारा ये साधु पढ़ा रहे ना पंडित विद्वान, उल्टी पट्टी पढ़ा रहे कि तुम्हारे पास, हम कहते बिल्कुल नहीं आए, तुम तो अपने आचार्य की रखो अपनी राह। अपने आप में इतनी सामर्थ्य पैदा करो, या तो तुम पढ़ाना आ जाओ, या फिर जो है अपनी साधना करो, विद्वान को चक्कर काटने दो। जब तक उनको भेंट नहीं दो देने को क्या है। तो समाज भिन्नम से काम चल रहा है, काय को दिमाग लगा। और हमारे बाप दादा इतने कमा के दे गए, वो क्या कमा के देंगे? हमारे अंदर प्रमाद है, पहली बात। दूसरा, भय भरा हुआ है। हम तो गुरुओं का हमारे इतना सामर्थ्य कर दिया कि बांटने के लिए आदि को बना दिया। जिससे बड़े बड़े विद्वान कहीं भी आए, चाहे उधर चंदी आए हो, चाहे कोई चंदी आया हो, वो भाषा विज्ञानी है क्या? अपन भाव विज्ञानी है। जहां उनकी भाषाएं सब यूं हो जाती, अपनी शुरू हो जाती। तो अहंत भगवान की कौन सा दान है? छायक अभय। अब ये वहां बाद में ले जाएंगे। तो ये 4 दान हो गए। फिर जो है 16 कारण भावना में शक्ति त्याग, शक्ति त्याग भावना में आहार दान लिखा है, ज्ञान दान लिखा है और अभय दान लिखा है, औषधि दान नहीं लिखा। इसमें 16 कारण भावना में 3 दान। औषधि दान क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दान हमेशा आग्रह भाव का अनुकरण करता है, पहली बात। तो कोई भी जीव ये नहीं चाहता है हम दवाई खूब खाएं या हम खूब आहार दवाई दान में दें। दवाई हमेशा, औषधि जो है संकलिश का नौकर है। कितने लोग तो बोलते हैं हमें औषधि दान देना क्या? औषधि देखो, हम आपको बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक सत्य बता रहे हैं कि औषधि जो है संकलेश का नौकर है। अब हम अभी बता रहे हैं ना, काकू सिद्ध कर रहे हैं तुम्हारे सामने। तुम्हारा पेट खराब हो गया और वैद्य जी ने कह दी कि खिचड़ी खाना है। अब तुम चौके में पहुंचे, या तो खिचड़ी कच्ची रह गई या खिचड़ी में जो है तो थोड़ा सा वो रह गया। तो बताओ, हमें अकेले खिचड़ी खाना थी और खिचड़ी भी ठीक से नहीं बनी है। होता है ना अम्मा? क्या अब आगे देना थी, पीछे देना थी, इसके साथ देना थी, उसके साथ देना थी। अब लगे ना कोई इतनी अकल नहीं है।
इतना समझा दिया था फिर भी नहीं दी। नहीं आए समझ में, नहीं आया तो अगले जन्म में समझ रही हो। यत् किंचित औषधि का प्रयोग वैयावृत्ति भावना जो होगा तो उसमें निर्बद्ध दिया है विशेषण दिया। तो औषधि दान नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि औषधि संकलेश का कारण है और यहाँ दर्शन विशुद्धि भावना विशुद्धि की भावना से चल रहे हैं, तो विशुद्धि में संकलेश उत्पन्न हो जाएगा, औषधि संकलेश उत्पन्न कर देगी। फिर जब 10 धर्म में आया तो उत्तम त्याग धर्म आया, 10 धर्मों में उत्तम त्याग धर्म आया। तो वहां पर 2 ही दान लिए, ज्ञान आदि दानम, ज्ञान दान और अभय दान। क्यों लिए? 10 धर्मों का पालन कौन करता है? मुनिराज करते हैं। तो मुनिराज ज्ञान दान देंगे और अभय दान देंगे। समझ में आ रही भैया? अब जो है कहाँ बन गए? तीर्थंकर बन गए, केवली बन गए। अब अंतराय कर्म क्षय हो गया, तो वो क्या दान देंगे? अनंत प्राणी अनुग्रह करम क्षायकम अभय दानम। एक दान बचाओ, 4 दान, 3 दान, 2 दान और 1 दान। और नादान जो है कभी दान की महिमा को जानते नहीं है, इसलिए वो नादान। 3 दान होते, ज्ञान दान, हाँ, ज्ञान दान, आहार दान और अभय दान। आहार, ज्ञान और अभय, 16 का। इस पूजपाठ ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, हम कोई कृत्रिमता से नहीं बोल रहे, ध्यान रखना। उपकरण को अभय दान नहीं मिले। बस्ती का में जैसे वो कहानी बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं वो, कुमार वाली और आहार औषधि और अप्योपकरण दान ने उसके श्राप का 4 की कारका में लिखा है। आहार औषधि उपकरण वासस्य दान ने, आवास दान है। आवास 4 दान तो ही लिखे, वहां भी लिखे, सर्वार्थ सिद्धि में भी लिखे, सब जगह ही 4 दान है। वो अभय दान की नहीं बोलते, वो बसत का दान कह दिया, बात अलग है। तो अब यहाँ पर छाये के अभय दान बचा है। अनंत, देखो उसका विशेषण देखो, अनंत प्राणी अनुग्रह क्रम छायकम अभय दानम। अनंत प्राणियों का अनुग्रह करने वाला एक छायक अभय दान है। हमारे टीकाकारों ने क्या लिख दिया? भगवान की दिव्य ध्वनि छायक अभय दान नहीं, वो निरंतर नहीं होती है। क्या? ज्ञान दान, छायक दान, अभय, उनको निरंतर नहीं होता है। परंतु छायक अभय दान कैसे होता है? निरंतर, निरंतर समोषण में परस्पर बैर बोध रखने वाले जीव पाए जाते हैं, पहला। दूसरा, 100 योजन तक सुभिक्ष रहती है निरंतर, इसलिए छायक अभय दान, उसमें अंतर नहीं पड़ता, गैप नहीं होता। और पूर्व जन्मों में अनंत प्राणियों के उपकार की भावना भाई थी, वो फल यहाँ मिल रहा है, तो छायक अभय दान है। दान के बाद लाभ, तो क्या दिया उन्होंने? जो लक्षण दिया है वो पढ़ो, इतना सुंदर है, ये अपन कभी सोच भी नहीं सकते। क्या? लाभांतराय कर्म के क्षय से कबलाहार क्रिया से रहित केवलियों की छायक लाभ होता है, जिससे उनके शरीर को बल प्रदान करने में कारणभूत दूसरे मनुष्यों को असाधारण अर्थात कभी न प्राप्त होने वाले ऐसे परम शुभ और सूक्ष्म ऐसे अनंत परमाणु, देखिए आप, अनंत विशेषण हो गया ना, अनंत लाभ, तो अनंत विशेषण, अनंत परमाणु और प्रति समय, माने उसमें कोई गैप नहीं है, निरंतरता। क्या समझ में आ रहा है बेटा?
निरंतरता बनी हुई है, अनंत परमाणुओं के आगमन की निरंतरता बनी हुई है, इसलिए छायक अनंत लाभ। अब समझ में आया? हाँ, ऐसे समझोगे और समझाओगे, लोग कहेंगे ये देखो एक ज्ञानमती आ गई, एक सुपार्थमती आ गई, एक शांतमती आ गई, एक विशुद्धमती आ गई। जिस दिन लोगों के मुंह से निकल जाएगा, हम अपने आप को धनवान समझेंगे, खबर आएगी महाराज क्या माता जी की, हमारा सीना एकदम हो जाएगा। नहीं तो भैया देखो कोरोना है, वो तो होना ही है, जो होना है वो तो होना ही है। क्यों भैया? जिस दिन हम सुनेंगे हमारे चुल्लक जी की तरक्की, क्या बात है। आज पहली बार ऐसी चर्चा हमने चुल्लक जी के मुंह से सुनी, अभी तक हमने किसी के मुंह से नहीं सुनी। विद्वान ऐसे बोल रहे हैं। महोदय सागर जी ने कितनी बढ़िया बात बताई, वो लेके जाए रात देश की कथा की तो सब दुनिया में ढो रहे हैं, अरे वो बच्चे भी यदि बैठे हैं तो चुल्लक जी ने हमको इतनी बढ़िया बात सुनाई, इतनी बढ़िया। हमारे महाराज जी ने पूरे चातुर्मास पर छोटे छोटे बच्चे को शारदा स्तुति चल रेल चली दौड़ा दी पूरी, खुद बीमार पड़ गए। शारदेश्वर अच्छी बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो, और ये भी लगे पीछे से हो गए पंचर। तो अब कब ये छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाए ना और बुढ़े हो जाएंगे, याद करेंगे महाराज आए थे हमसे पढ़े थे, सब भूल जाए, मैं अपनी गारंटी देता हूँ। हमने तो दुनिया में हम घूमे पढ़ाया, वो सब भूल गए, हमने पढ़ा सब भूल गए, लेकिन वो एक बात याद रखते, महाराज आए थे हमसे पढ़े, महाराज ने हमें पढ़ाया, ये ठीक कर लिया, हो गया काम, ठीक है। हम पढ़ाते पढ़ाते बहुत मनोरंजन करते, हमारे बच्चे कभी बोर नहीं होते, न पढ़ने वाले होते न पढ़ाने वाले होते, पर वो एक मर्यादा भी होना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा सा एक कोटेशन रह गया, इसको पूरा करते थे, 5 जो है ना, ये छायक अनंत लाभ। देखिए आप, उसके बाद उपभोग, तो उपभोग में उन्होंने क्या कहा, भोग अंतराय। तो समस्त भोग अंतराय कर्म की क्षय से अतिशय वाले छायक अनंत भोग का प्रादुर्भाव होता है, जिससे कुसुम वृष्टि आदि अतिशय विशेष होते हैं। तो निरंतर होते हैं क्या, भोग अंतराय की जो भोग की वस्तु है ना, क्या अपन फूल माला ये सब देते हैं ना, ये भोग वस्तुएं हैं, तो उनके जो भोग वस्तुएं क्या है, तो कुसुम वृष्टि आदि अतिशय विशेष होते हैं, ये हो गए। और उपभोग अंतराय, समस्त उपभोग अंतराय करके नष्ट हो जाने पर अनंत छायक उपभोग होता है, जिससे क्या सिंहासन चावर क्षत्र आदि भूतियां होती हैं। और वीर्यांतराय कर्म की अत्यंत क्षय से छायक अनंत वीर प्रकट होता है। क्या इन सब अनंत को भोगने की शक्ति अनंत वीर में है, यदि अनंत वीर नहीं है तो उनके छायक जो वो है ना, वो झेल नहीं पाए। हाँ, इस प्रकार पूर्वोक्त 7 प्रकृति अत्यंत विनाश से छायक सम्यक्त होता है, इसी प्रकार छायक चार्थ का शुभ समझना चाहिए। तो इन्होंने 5 जो अंतराय कर्म के उससे जो हुई है उनको यहाँ बताया, और ज्ञान और दर्शन को उन्होंने बता दिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन, और सम्यक्त और चारित्री बता दिया। अब इन्होंने शंका क्या की है कि यदि छायक दान आदि भावों के निमित्त से अभय दान आदि कार्य होते हैं तो सिद्धों में भी उनका प्रसंग आ जाएगा, माने ये सारी चीजें सिद्धों में पाई जाना चाहिए। तो कहते कि नहीं, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि उन अभय दान आदि के होने में शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म की उदय की अपेक्षा रहती है। अभय दान किसको करेंगे, दान किसके बीच में, 2 के बीच में होगा, दान कितने बीच में हो, 2 के बीच में, तो वहां शरीर नाम कर्म, वहां कोई रक्षा करने वाली जीव है नहीं, और जिसके द्वारा रक्षे भाव होता वो भी नहीं है, तो रक्षा रक्षे भाव है नहीं, इसलिए दान का सवाल ही नहीं। क्या ये कोटेशन ध्यान में रखना, शरीर नाम कर्म उदय है तो रक्षा करेंगे, जो रक्षा करने वाला है वो कौन है, तीर्थंकर या अनंत पद को प्राप्त करने वाला,
जो दान देने वाला है, धंधों के बीच में दाता और पात्र। तो दाता है और पात्र नहीं तो किसको देगा? तो जी अभय दान किसको दे रहे? जिनके शरीर कर्म है उनको अभय दान दे रहे। देने वाला कौन है? जिनके अंदर दान देने की शक्ति हो गई है। समझ आए कि नहीं? तो दो विशेष, शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम, तो ये विशेषण जोड़ दिया तीर्थंकर। वैसे सामान्य केवड़ी भी करते हैं, लेकिन ये समोषण आदि विभूति जिसको क्या कहते हैं अपन, उपलक्षण न्याय से आप उनमें भी लगा सकते। अष्टप्रात्यादि तो सामान्य केवड़ी के भी होते, अनंत चतुष्टय, पर यहाँ विशेष रूप से तीर्थंकर को जोड़। अब ये जो बात कर रहे हैं, अब आपको अंत में ले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो किंतु परंतु सिद्धों के शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म नहीं होते। सिद्धों में वहां उनके कोई पड़ोस की रक्षा करना हो तो किसके करें? अब क्या कह रहे हैं? अतः उनके अभयदान आदि नहीं होते। फिर शंका की, तो सिद्धों के छायक दान आदि भावों का सद्भाव कैसे माना जाए? तो उन्होंने सवाल, जिस प्रकार अरहंत कि हाँ, अरहंत केवल ज्ञान रूप से अनंत वीर का सद्भाव माना जाता है। अरहंतों के केवल ज्ञान रूप से अनंत वीर का सद्भाव माना जाता है, उसी प्रकार परमानंद और अव्यावाद रूप से उनका सिद्धों की सद्भाव पाया जाता है। तो परमानंद का मतलब है भोग और अव्यावाद का अर्थ है लाभ। क्या? बाधा रहित लाभ। इस प्रकार सिद्धों के सद्भाव पाया जाता है। अंत में जाकर के खाओ पियो करो आनंद और भाड़े मांजो परमानंद। तो भोग और लाभ, अव्यावाद लाभ, क्योंकि ये बाधा रहित, अंतराय कर्म से बाधाएं हट गई तो लाभ हो गया। और जो भोग है वो निरंतर परमानंद का भोग है। तो भोग और लाभ ये उसमें ही सिद्धों के स्वरूप में रहते हैं। बताइए, अपन को जब इतनी ऊंची चीज मिल रही है तो काहे के लिए छोटी छोटी चीजों में अपने दिमाग लगा? वाह, आनंद मानो। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित और में धर लो, ना पढ़ाई फल जाओ।